एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम एक गीत 100 अफसाने में आप सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत है। संज्ञा का नमस्कार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय। आज के एपिसोड में फिल्म मीरा के इस भजन के बहाने जानिए इस फिल्म और फिल्म के गीतों के निर्माण से जुड़ी तमाम रोचक बातें जो बरसों पहले फिल्म फेयर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी गुलजार साहब के एक इंटरव्यू में। क्यों लता मंगेशकर, आशा भोसले और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने आप को इस फिल्म से दूर रखा? फिर क्या सोचकर गुलजार साहब ने पंडित रविशंकर का चुनाव किया? क्यों गुलजार साहब को अमेरिका जाना पड़ा इस फिल्म के लिए? और वहां पहुंचकर उन्होंने पंडित जी की बात लता जी से क्यों करवाई? कैसे वाणी जयराम के नाम का चुनाव हुआ इस फिल्म के गीतों के लिए? और फिर रिकॉर्डिंग के समय की कौन सी दिलचस्प बातें हैं? ये सब कुछ आज के इसी अंक में, जिसका शोध और आलेख तैयार किया है सुजॉय चैटर्जी ने और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं राधा पाठक। भक्ति रस की फिल्मों के इतिहास में सन 1979 में बनी गुलजार की फिल्म मीरा का महत्वपूर्ण स्थान है। भले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे नहीं गाड़े, पर उत्कृष्ट भक्ति फिल्मों की जब जब बात चलेगी इस फिल्म का उल्लेख जरूर होगा। इस फिल्म में गायिका वाणी जयराम की आवाज में कुल 12 मीरा भजन हैं, जिनमें अरे मैं तो प्रेम दीवानी, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और श्याम मानी चाकर राखो जी जैसे लोकप्रिय भजन शामिल हैं। इन सभी भजनों को इस फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया था सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ने। मेरे तो गिरधर गोपाल इस भजन के लिए गायिका वाणी जयराम को उस वर्ष फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था। वाणी जयराम का गाया एक और भजन अरे मैं तो प्रेम दीवानी भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित था। उस वर्ष अन्य नामांकित गायिकाएं थी छाया गांगुली फिल्म गमन के आपकी याद आती रही रात भर के लिए, उषा मंगेशकर फिल्म इकरार के हमसे नजर तो मिलाओ इस गीत के लिए, और हेमलता फिल्म सुनैना के मेघा ओ मेघा के लिए। जिस प्रकार मीराबाई का जीवन मुश्किलों से घिरा रहा, उसी प्रकार फिल्म मीरा के निर्माण में भी तरह तरह की कठिनाइयां आती रहीं, पर हर कठिनाई का सामना किया गुलजार साहब की पूरी टीम ने और आखिर में बनकर तैयार हुई मीरा। जब फिल्म के निर्माता प्रेम जी और J.N. मनचंदा ने गुलजार को इस फिल्म को लिखने और निर्देशित करने का निमंत्रण दिया, तब 2 कलाकार जो गुलजार को पूर्व निर्धारित मिले वो थे हेमा मालिनी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बाकी कलाकारों का चयन होना अभी बाकी था। ये काम गुलजार को करना था। गुलजार को पता था कि उनकी जो ट्यूनिंग पंचम के साथ जमती है वो LP के साथ नहीं हो सकती। फिर भी प्रेम जी का ये मीरा का प्रस्ताव इतना आकर्षक था कि वो ना नहीं कह सके। वैसे LP के साथ गुलजार साहब ने इससे पहले पलकों की छांव में इस फिल्म में काम किया था। गुलजार साहब के अनुसार ये फिल्म लेने का उनका सबसे मुख्य कारण ये भी था कि सन 1981 के वर्ष को महिला मुक्ति वर्ष यानी वुमेन्स लिबरेशन ईयर के रूप में मनाया जाना था, और वो मीराबाई को इस देश की प्रथम मुक्त महिला मानते थे। क्योंकि मीराबाई के अपने उसूल थे, वो अच्छी जानकार थीं, वो बुद्धिमती भी थीं और वो एक कवयित्री थीं, और उन्होंने अपने पति के धर्म को स्वीकार नहीं किया था। गुलजार मीराबाई के जीवन के आध्यात्मिक अंग को फिल्म में रखना तो चाहते थे, पर ये भी नहीं चाहते थे कि फिल्म केवल पौराणिक या माइथोलॉजिकल छवि को ही दर्शाए। वो तो फिल्म को एक ऐतिहासिक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म के स्क्रिप्ट तैयार हो जाने के बाद गुलजार साहब ने सिटिंग रखी फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ। मीराबाई द्वारा लिखे बेशुमार भजनों की चर्चा करते हुए अंत में कुल 12 भजन छांट लिए गए जो फिल्म में रखे जाने थे। फिल्म के निर्माता ने व्यवसाय पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया, आज की मीरा लता मंगेशकर मीरा की मुहूर्त शॉट में क्लैप करेंगी। गुलजार ने पहला भजन
मेरे तो गिरधर गोपाल को सबसे पहले फिल्माने की तैयारी भी कर ली थी। एलपी ने भजन कंपोज किया और लता जी से संपर्क किया रिकॉर्डिंग के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जानते थे कि लता जी ना नहीं करेंगी, पर उनके सिर पर बिजली आ गिरी जब लता जी ने इस गाने से इनकार कर दिया। लता जी के अनुसार अभी हाल ही में उन्होंने अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर के लिए मीरा भजनों का एक गैर फिल्मी एल्बम रिकॉर्ड किया था, इसलिए दोबारा किसी कमर्शियल फिल्म के लिए वो भजन नहीं गा सकती थी। लता जी किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। मसला इतना नाजुक था कि ना तो गुलजार साहब लता जी से इस पर बहस कर सकते थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा लता जी को समझाने का तो सवाल ही नहीं था। हुआ यूं कि लता जी के ना कहने पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी फिल्म में संगीत देने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि कहीं लता जी उनसे नाराज हो गई तो भविष्य में उनके गीत गाने से मना कर देंगी तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। खैर, लता जी के पीछे हट जाने के बाद गुलजार ने आशा भोसले से अनुरोध किया, पर आशा जी ने भी ये कहते हुए मना कर दिया कि जहाँ देवताओं ने अपने पांव रखे हों फिर वहाँ मनुष्य पांव नहीं रखते। अब मीरा की टीम डर गई। न लता है, न आशा है, न एलपी। गुलजार अगर चाहते तो पंचम को संगीतकार बनने के लिए अनुरोध कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लता और आशा के गुलजार को मना करने पर पंचम वैसे भी शर्मिंदा थे। गुलजार उन्हें और ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे और इस तरह से लता, आशा, एलपी, पंचम ये दिग्गज इस फिल्म से बहुत दूर हो गए। गुलजार साहब ने हार नहीं मानी और सोचने लगे ऐसा कौन सा संगीतकार है जो अपने संगीत के दम पर लता और आशा के बिना फिल्म के गीतों को सही न्याय और स्तर दिला सकता है। तभी उन्हें पंडित रविशंकर का नाम याद आया। पंडित जी उस समय न्यूयॉर्क में थे। उनसे फ़ोन पर संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि वो सितंबर-अक्टूबर में भारत वापस आने के बाद स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। वह जून का महीना था और गुलजार साहब इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका की टिकट कटवाई और पहुंच गए पंडित जी के पास। ये गुलजार साहब की पहली अमेरिका यात्रा थी और पंडित जी को स्क्रिप्ट पसंद भी आई, पर उस पर काम वो सितंबर से ही शुरू कर पाएंगे ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन गुलजार साहब के फिर से अनुरोध करने पर वो अमेरिका में ही रहते हुए धुनों पर काम करने के लिए तैयार हो गए। अभी भी पंडित जी को थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, क्योंकि उन्होंने भी लता मंगेशकर वाले विवाद की चर्चा सुनी थी। संयोग से जब गुलजार पंडित जी से मिलने अमेरिका गए, उन दिनों लता जी भी वहीं थी। गुलजार साहब और पंडित जी ने लता जी को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया, तो लता जी ने उनसे कहा कि उन्हें फिल्म मीरा के बनने से कोई परेशानी नहीं है, बस वो खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहती। अब इसके बाद पंडित जी का अगला सवाल था कि कौन सी गायिका इन भजनों को गाने वाली है। गुलजार के मन में वाणी जयराम का नाम था, पर वो पंडित जी से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, ये सोचकर कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे वाणी जयराम का नाम सुनकर। इसलिए गुलजार साहब ने ही पंडित जी से गायिका चुनने को कहा और पंडित जी का जवाब था, वाणी जयराम कैसी रहेगी। पंडित रविशंकर ने बाला में बैरागन होंगी को सबसे पहले कंपोज किया। गुलजार साहब के अनुसार ये इस एल्बम का सबसे बेहतरीन भजन है। कहते हैं ऐरी में तू प्रेम दीवानी। कंपोज करते समय पंडित जी ने कहा था, जो ट्यून रोशन साहब ने बनाई है नौबहार में, वो दिमाग से नहीं जाती, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि कुछ अलग हटकर बनाऊं। लेकिन जिस भजन के लिए वाणी जयराम को पुरस्कार मिला वो था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और सितंबर में वापस आने के बाद मीरा के सभी 12 भजन एक के बाद एक 9 दिनों के अंदर रिकॉर्ड किए गए वाणी जयराम की आवाज में। पंडित जी ने सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करते हुए पूरे अनुशासन के साथ कार्य को समय पर संपन्न किया। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित जी बहुत थके हुए से दिख रहे थे। गुलजार साहब के पूछने पर उन्होंने बताया कि अगले दिन वो दोपहर 2 बजे से काम शुरू करेंगे। ये कहकर वो निकल गए। अगले दिन पंडित जी 2 बजे आए, बिल्कुल तरोताजा दिख रहे थे। गुलजार साहब ने उनसे इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा अब तो वो बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार 8 घंटे अपना सितार बजाया है, सुबह 4 बजे से बैठकर। वो इसलिए थके हुए से लग रहे थे क्योंकि कई दिनों से उन्हें अपने सितार को छूने का मौका नहीं मिल पाया था। इस तरह से बने मीरा के गाने। ये सच है कि फिल्म के न चलने पर इन भजनों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया और न ही रेडियो पर ये भजन लोकप्रिय कार्यक्रमों में सुनाई देते हैं। पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लता मंगेशकर अगर इस फिल्म से जुड़ते तो क्या इस फिल्म का व्यावसायिक अंजाम कुछ और होता, अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी होती है पूरी। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति
अच्छी लगी होगी। अपनी राय अवश्य हमें बताएं। आपको बता दें कि रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस स्तंभ के लिए शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का, प्रस्तुति संज्ञा टंडन की और आज के इस अंक को समाप्त करने की मुझे यानी राधा पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।